आज आपके सामने जो है एनिमल टिश्यू का टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन एन एनिमल बॉडी। ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, यानी कि सिमिलर का मतलब होता है एक समान एक जैसे सेल्स। ठीक है। जो परफॉर्म करते हैं, जो निभाते हैं क्या, स्पेसिफिक फंक्शंस को, यानी कि खास अलग अलग तरह के फंक्शन जो होंगे वो निभाए जाएंगे अलग अलग टिश्यूज से। ठीक है। उनका ओरिजिन अलग होगा। ठीक है। उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन जो जिस जगह पर जो टिश्यू होंगे वो एक समान एक जैसे दिखाई देंगे और उनका फंक्शन उस जगह के लिए एक समान एक जैसा ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अभी आपको क्लियर करा। तो अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई कि एनिमल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनको टिश्यू कहा जाता है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग कार्य या खास तरह का कार्य करते हैं। ठीक। तो दीज सेल्स वर्क टुगेदर, और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, क्योंकि ये टिश्यू जो होता है वो होता क्या बेटा, ये सेल्स ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं और यही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब फर्दर और ऑर्गेनाइज हो जाता है किसके साथ, सेल्स, यानी कि और सेल्स जब उस टिश्यूज में जुड़ जाएगा तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे, यानी कि अंगों का निर्माण करेंगे। और फिर उसी तरीके से अंगों का जो तंत्र होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है, उनको भी वो बनाते हैं। और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस आप देखते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अलग अलग तरह के ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनके अंदर भी फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, उनके लिए अलग होगा। जैसे थिंकिंग और रीजनिंग, यानी कि सोचने और समझने की जो मतलब जो कार्य है वो किसका है, वो आपका ब्रेन का है, यानी कि मस्तिष्क का है। और ये टोटली किसका बना हुआ है बेटा, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ठीक। और ऐसे अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर लें तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक ना, इसमें हार्ट्स वगैरह हैं, वीन्स हैं। ठीक। तो ये सब चीजें क्या बन रही हैं, ये ऑर्गेनाइज हो रही हैं, मतलब और ज्यादा उनके अंदर क्या मिल रहे हैं बेटा, टिश्यूज के अंदर सेल्स मिल रहे हैं तो ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन्स में और सेल्स मिल रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ठीक। और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। सांस लेने के लिए लंग्स का, ठीक है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट का, सोचने समझने के लिए पूरा ब्रेन का सिस्टम हो गया, यानी कि नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है। ऐसे यूरिनरी सिस्टम भी आता है आपका, ठीक है, किडनीज वगैरह, इसके अंदर यूरेटर आ गया, यूरेथ्रा आ गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये पूरा एक सिस्टम बन करके आपके सामने आ गया। ठीक। तो कहने का यही सेंस हो गया कि मतलब ये सब एक्चुअल में क्या है, ये सब एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ टिश्यूज के अंदर। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज में देखिए सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक। इसके बारे में, इसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहले पढ़ लो। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एपिथेलियल यानी कि सबसे ऊपरी परत हो गई, लेयर हो गई, ठीक है, या बाहरी सतह कह लो। ठीक है ना। कोई भी ऑर्गन की बाहरी सतह, यानी कि जो उसकी ऊपरी सतह आपको दिखाई देगी वो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम की बनी है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है। जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं, जिसको आप ग्रंथियां कहते हो। ठीक है। अब ग्रंथियों में क्या क्या है, जैसे आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई आपकी, ठीक है, हाइपोथैलेमस आ गया आपका। ठीक। तो मतलब ये सब क्या है, ये आपकी ग्लैंड्स हैं, जैसे टीयर ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक। तो अगर हम देखें तो उनके ऊपर की जो परत होती है, यानी कि जो आउटर लेयर जो होती है, वो क्या हो गया बेटा, वो आपकी हो गई एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है, हमारी स्किन। हमारी पूरी बॉडी को कवर किसने कर रखा है, हमारी स्किन ने, जिसको आप त्वचा भी बोलते हो हिंदी के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कौन, यही एपिथेलियल टिश्यू। किसको, किसको, ऑर्गन को। ठीक। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई कि जो भी टिश्यू है, जो अंदर की तरफ जो आपका कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन है, उसको ऊपर ऊपर से जो कवर कर रही है वो क्या है बेटा, वो है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। यहाँ एग्जांपल देख लो, स्किन की बात आ गई, यानी कि स्किन जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई हमारी बॉडी की। ठीक है। और हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जो आप कह सकते हो, जैसे हम क्योंकि बने हुए किससे, हांड मास्क के बने हुए हैं, तो उसके ऊपर सबसे भारी परत क्या हो गई, त्वचा हो गई, हमारी स्किन हो गई। तो ये एपिथेलियम की बनी हुई, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे लिए।
ठीक है, ये प्रोटेक्ट भी कर रही है, हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे मांस जो हम लोग मांस के भी बने हुए हैं, तो जो फ्लैश है उसको पर जो यानी कि इस स्किन को अगर काटोगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, फ्लैश दिखाई देगा। तो फ्लैश के ऊपर की जो लाइनिंग आ गई, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो क्या है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्किन। ठीक, फिर गट लाइनिंग, गट लाइनिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी आंत होती है, आंत के ऊपर की जो आपको लेयर दिखाई देगी चिकनी चिकनी सी, ठीक है, तो वो लेयर क्या है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, यानी कवर करने के लिए बाहरी जो सतह होती है किसी भी ऑर्गन की, वो क्या हो गई बेटा, वो हो गई आपकी एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, एक चीज जो और एग्जांपल में यहां नहीं लिख पाए, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो आपके श्वास नलिका होती है, उसका जो ऊपर की बाहरी जो कवरिंग जो होती है, दैट इज ऑल्सो एपिथेलियम। ये सब बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से मतलब सुनते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर देखें तो क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो यहां पर जो क्योंकि नाम ही कनेक्टिव आ गया, ठीक, तो कनेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला, संयोजी, ठीक ना, जो जोड़ता है। ठीक है, तो ये वो टिश्यूज हो गए जो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी टू वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी भी बना करके रखता है और टिश्यूज के साथ जोड़ता है। अब ये मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आपका बोन आ गया यहाँ पर, तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स आप देखते हैं 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। तो ये दो जो हड्डियां हैं ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार कर रहा है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। और साथ ही साथ कार्टिलेज, कार्टिलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे नोज वगैरह का ये देख लीजिए आप, ईयर पिना हो गया, ये सब क्या है, ये सब बेटा आपका कार्टिलेज होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो रिंग्स होती हैं वो भी कार्टिलेजिनस होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट इनको कहा जाता है, इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और ब्लड के बारे में तो आप लोग जानते हो, दैट इज द लिक्विड पार्ट। ठीक है, बॉडी का हमारे लिक्विड पार्ट होता है, और अगर देखा जाए तो ये कितना होता है, 1/12वां हिस्सा होता है हमारे बॉडी वेट का। ठीक, तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से वैसे ही फेमस है, आप लोग जानते हो अच्छे से। इसमें भी ब्लड में भी 3 पार्ट, मतलब 3 इसके सेल्स से मिलकर के बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से। इसका डिटेलिंग मैं और करूंगा, वैसे 10th क्लास में जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा तो वो जल्दी आपके सामने आएगा, उसके अंदर ये सारा पूरा डिटेल में आ जाएगा बच्चों, आप चाहो तो एक बार उसको भी देख सकते हो। तो ब्लड जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में है, कहीं से अलग से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में वो फ्लो करता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको अभी समझ में आनी चाहिए। सपोर्ट हो गया, यानी कि स्केलेटन हमारा जो है पूरा तरह से सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, स्ट्रक्चर भी बना रहा है, कनेक्टिविटी भी किसकी वजह से है, आपकी बोन से, कार्टिलेज से और ब्लड से, तीनों तरीके से कनेक्टिविटी भी आ रही है। अलग अलग ऑर्गन जो है वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं की सपोर्ट से टिश्यूज और क्या है, ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं आपस में, कनेक्टिविटी इन्हीं वजह से है। आप देख लो तो हम पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में आपके सामने खड़ा हूं, हर एक चीज एक तरीके से आपके सामने क्या है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, कनेक्टिविटी एक दूसरे से दिखाई दे रही है, ब्लड फ्लो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि अभी यहाँ 9 के हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट जो टाइप आता है एनिमल टिश्यू में, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियां जिसे बोलते हैं। ठीक ना, तो मस्कुलर टिश्यू में अगर देखें तो क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन, आपके सामने मेरा मूवमेंट बार बार चल ही रहा है, आपके सामने मैं बोल रहा हूं, आपके सामने मेरे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं आप, भाई हाथ में अपनी तरफ कॉन्टैक्ट भी कर रहा हूँ, रिलैक्स भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या, व्हाट इज इट, ये सब पूरा का पूरा फंक्शन है, बॉडी फंक्शंस हो गए। ठीक है, और ये बॉडी फंक्शंस मस्कुलर टिश्यू से भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं हमारे पास। इसमें अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन ये देखने को खास तौर से मस्कुलर टिश्यू की वजह से मिलता है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना, ठीक है, बेंडिंग करना, मूव करना, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो बेटा ये मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही, मसल्स की वजह से, मांसपेशियों की हेल्प से ही
हमारे अंदर आ रही है। आप चाहोगे तो अपने बाइसेप्स को इस तरह से ला सकते हो, आप चाहो तो अपने हैंड को मूव कर सकते हो, यानी कि आप दूर भी कर सकते हो, आप करीब भी ला सकते हो, इस तरह से। मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनो, समझो। आपका बॉडी मूवमेंट, चलना फिरना, दौड़ना भागना, सब मस्कुलर मूवमेंट है बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो चीक्स हैं, जो गाल हैं, ये भी मसल्स हैं यहाँ पर, तो ये भी मसल्स मेरे को हेल्प कर रही है किसमें, बोलने में, ठीक है। अब इसमें 3 तरह की मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ये एग्जाम्पल है अभी। अब आ जाइए नर्वस टिश्यू के ऊपर, ठीक है। नर्वस टिश्यू यानी कि हिंदी में नर्व को हम तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू, ये किस लिए क्या काम करते हैं, ये कम्युनिकेट करने में और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि स्पेशलाइज फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इसको समझ लो, कम्युनिकेट करना यानी कि एक तरह से आदान प्रदान करना सूचना का, ठीक है। जो भी मेरे पास आ रही है, जैसे मैं कोई चीज देख रहा हूँ कि मेरे लिए खतरनाक है, तो मैं वहां से फौरन हट जाऊंगा, तो यानी कि एक तरह से क्या हो गया कि नर्वस टिश्यू मुझे अवेयर कर रही है कि हाँ भाई कोई चीज मेरे लिए घातक है, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे कोई केमिकल हो गया या कोई भी आपदा आने वाली हो या कोई खतरा मेरे सामने दिखाई दे रहा हो, तो फौरन जो है मुझे कम्युनिकेशन, मुझे रियलाइज हो जाएगा देख करके कि हाँ भाई, तो उसके लिए फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा माइंड से, और वो कोऑर्डिनेट करेगा बॉडी पार्ट्स के साथ। तो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस टिश्यू के थ्रू ही होती है। जैसे पहले भी मैंने आपको शायद बताया होगा कि सपोज कर लीजिए कि अगर मैं कोई सांप देख रहा हूँ आते हुए, ठीक है, मेरे सामने से कोई सांप आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि वो काट सकता है मुझे और वो डेंजरस है, मतलब खतरनाक है मेरे लिए, तो ऐसे में उसको देख करके जो है फौरन मेरे माइंड के अंदर क्या गया, कम्युनिकेशन हुआ कि हाँ भाई ये डेट इज हार्मफुल फॉर मी, ठीक है ना। तो व्हाट आई विल डू आफ्टर डेट, यानी मैं क्या करूंगा उसके बाद, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, तो मैसेज जो है वो मुझे ब्रेन जो होगा वो मेरा जो ब्रेन होगा वो मैसेज देगा, ठीक है, मुझे वापस रिवर्ट करेगा कि हाँ भाई मुझे भागना है। तो वो मैसेज कहां तक कोऑर्डिनेट हो रहा है, मेरे मसल्स तक, ठीक, यानी कि मेरी बॉडी में फौरन चला गया। हाँ, अब मुझे रन करना है तो डेट विल हैपन, ठीक, यानी कि अब वो होगा, यानी कि मैं भागूंगा। तो एक तरह से कम्युनिकेशन हो गया माइंड के थ्रू और कोऑर्डिनेशन बॉडी के थ्रू हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं या तो भागूंगा या फिर बचने के लिए अपना कोई ना कोई उपाय भी लगाऊंगा। हो सकता है मैं उसे डराऊं, उसे भगाऊं, कुत्ते को देख करके जैसे लोग डर जाते हैं, छिपकलियों को देख करके लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो आपकी बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं, जो आप कोई प्रोटेक्टिव अपने लिए एक्शन लेते हो, तो वो क्या हो गया, डेट इज व्हाट, डेट इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द ब्रेन एंड बॉडी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें सबसे मतलब कौन हेल्प कर रहा है, इसमें आपका नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू ही हेल्प कर रहा है आपको क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है, मतलब आपको जो भी करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।